हालेलुया। यीशु कहता है, जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो उस समय गुरुओं ने कहा, है गुरु, इस प्रजा को शांत कर। यीशु ने बोला, अगर ये शांत हो गए ना तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, अगर जो आपने स्तुति ना किया ना तो सृष्टि उसकी इतना जोरों से स्तुति करेगी कि हम लज्जा में आ जाएंगे। हालेलुया। बोलिए, मैं उसका स्तुति, उसका आराधना करने वाला व्यक्ति बनूंगा। आमीन। ये वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। ओके, एक छोटा सा होमवर्क दिया था मैंने, याद है क्या था होमवर्क? मरे हुए कामों से मन फिराओ। बैठे कितने लोग बैठे? हाथ ऊंचा करेंगे, कितने लोग बैठे? ओके, बोलो आप ग्रेस में हो, इसीलिए आपको ग्रेस दिया जाता है। एक हफ्ता और, बोलो एक हफ्ता और मिल रहा है तुझे। और बैठ के प्रभु को मत पूछ कि वो मरे हुए काम कौन से हैं जहां से मुझे मन फिराना है। हालेलुया। नेक्स्ट वीक 10 मिनट उस पे पूछा जाएगा, भैया कंफर्म 10 मिनट के बाद मैं लेट आऊंगा, जहां तो फिर मैं आऊंगा ही नहीं। मुझे पता है 9:45 बजे प्रकार शुरू होता है, तो मैं अब तो 10:05 को पहुंच जाऊंगा, तो वारा ही नहीं आएगा मेरा। जो लेट आएगा ना उसको भी पूछा जाएगा, ए भैया आप तो पक्का एब्सेंट। नहीं, ऐसा नाम लेके नहीं बोलेंगे, बताइए राधिका बहन, ऐसा नहीं। जिसको बोलना है बोलिए, हम सीखेंगे एक दूसरे से। आमीन। एक हफ्ता और मनन कीजिए इस बात को। मैं आपको बता रहा हूं, गहराई में जाइए, प्रभु ऐसी ऐसी बातें दिखाएगा, पता भी आपको लगेगा, अरे यार क्या जोरदार है टॉपिक है, मरे हुए कामों से मन फिराना। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 5 से लेकर 15 कलम तक हमने पिछली बार पढ़ा था, और वहां पर हमने देखा था कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेज रहा है, और उनको बोला कि न झोली, न बटुआ, न पैसा, कुछ मत लेना। तो इसका मतलब है यीशु मसीह बुलाता है, अधिकार देता है और सेवा करने के लिए भेजता है। पिछली बार हमने बहुत बताया था कि यीशु मसीह की इच्छा है कि कोई भी यहां पर बैठा नहीं रहेगा, सेवा करने वाला बनेगा। तो यीशु मसीह ने बहुत सारे निर्देश दिए उनको भेजने के लिए, कहां जाना है, कैसे प्रचार करना है, क्या प्रचार करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। उन्हीं 10 वचनों के अंदर एक और निर्देश भी यीशु मसीह ने दिया, उसकी ओर हम गौर करेंगे आज। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, उसका 11वां वचन। लिखा है, यह भी यीशु मसीह ने बोला, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहां रहो। क्या बोला यीशु मसीह ने? जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो वहां पर पता लगाओ, ढूंढो कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो, उसी के घर से कार्य करो जो मैंने आपको दिया है। अब सवाल आता है, क्या कहना चाहता है यीशु मसीह? क्यों कहा यीशु ने अपने चेलों को, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पहले पता लगाओ, ढूंढो कि कौन योग्य है?
क्या है इसका मतलब? क्या था यीशु मसीह के दिल के अंदर? क्यों बोला अपने चेलों को ऐसा? क्या इसीलिए कि जाओ, ये था प्रभु के दिल में कि चले जाएं और पता लगाएं, ढूंढें इस बात को कि उनकी खातिरदारी कौन अच्छी से करेगा? जब प्रभु ने बोला पता लगाओ कौन योग्य है, तो इसका मतलब क्या है? जाके ढूंढो, देखो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो तुम्हारी अच्छी से खातिरदारी करे, तुम्हारे सामने दस्त करने के पकवान रखे। तुम जाओ तो ढूंढना, देखना कौन पैसे वाला है ताकि तुमको एसी में सुलाए। देखना कौन वो योग्य है जो तुम्हें जाते समय फिर कुछ पैसा भी दे। हाँ, क्या था यीशु मसीह के दिल में? क्यों बोला यीशु मसीह ने कि जिस भी घर में जाओ, मतलब जहां नगर और गांव में जाओ, तो पहले जाके ढूंढो वहां पे योग्य कौन है। क्या इसका मतलब है ये कि जहां भी जाओ देखो कौन तुम्हें एक आरामदायक, एक कंफर्ट जीवन प्रदान करता है। जब लूका की पुस्तक में हम पढ़ते हैं इसी बात को, 10वें कलम 10वें अध्याय में, आप जाके नोट कर रहे हो तो पढ़ लेना। वहां पे इस तरह से लिखा है, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। वहां पर भी इतना ही लिखा है। और जब उस घर के अंदर प्रवेश करो तो उसके ऊपर कल्याण कहना। अगर उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन तक पहुंचेगा, वरना लौट आएगा। फिर एक पद लिखा है जो इस घटना के अंदर भी है कि तुम्हारे सामने जो कुछ रखा जाए वही खाओ। जब यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे सामने जो रखा जाए वही खाओ, तो इसका मतलब तो साफ है, यीशु मसीह कह रहा है डिमांडेड मत बनना, है ना। तुम्हारे सामने जो कुछ रखा जाए वही खाओ, इसका मतलब यह भी हो जाता है कि तुम इस बात को आधार मत बनाना कि कौन तुम्हें बहुत अच्छी सी खातिरदारी वाली वेलकम करता है। यह मत देखना कि कौन बहुत पैसे वाला है, कौन तुम्हें तरह तरह के भोजन खिलाएगा, कौन तुम्हें एसी में सिलाएगा। इस बात को आधार मत बनाना, क्योंकि क्या लिखा है, जिस किसी घर में जाओ तो वहां पर जाकर तुम्हारे सामने जो रखा जाए वो खाओ। तो यहां पे बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये तो नहीं है, यीशु मसीह ये तो नहीं कहना चाहता है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढो। ऐसे व्यक्ति को प्रभु नहीं कह रहा है कि जाओ जाके ढूंढो ऐसे योग्य व्यक्ति को। तो सवाल फिर से वहीं पे आ जाता है, क्या कहना चाहता था प्रभु? क्या है यीशु मसीह के दिल में जब उसने कहा कि जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढो कि कौन योग्य है। कैसे पता चलता है? हाँ, जो उसको भूख और प्यास हो प्रभु के लिए। लेकिन पता कैसे चलता है? आपकी बात, आपका जवाब सही है। हाँ, आपका जवाब सही है, लेकिन सुनो, क्यों कहा यीशु मसीह ने ऐसा कि ऐसे घर के अंदर जाओ जहां का जो व्यक्ति है वो सत्य से प्यार करने वाला हो, जो आप कह रहे हो वही, भूखा प्यासा हो, मेल मिलाप करने में इंटरेस्ट रखता हो, भलाई में रुचि रखता हो, अपने घर वालों से प्यार हो, वो है योग्य व्यक्ति। लेकिन योग्य व्यक्ति के ये लक्षण है, कैसे पता चलता है? पता है, यहां पर यीशु मसीह जो है लोगों को भेज रहा था, अपने चेलों को भेज रहा था, वहां पर वो लोग पहली बार जा रहे थे, है ना। जब वहां पर पहली बार जा रहे थे तो सीधी सी बात है, वहां पर उन्होंने, यीशु मसीह ने क्या बोला कि वहां पर जाकर क्या करो? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार देना। राज्य क्या सुसमाचार जाकर देना। इसका मतलब है अगर जो परमेश्वर का काम होना है वहां पर, अगर जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार वहां पे फैलना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? चेले वहां पे किसी को जानते तो नहीं थे, वहां पे फिर परमेश्वर का काम होवे कैसे? प्रभु बोलता है जाके ढूंढो ऐसे योग्य व्यक्ति को जो परमेश्वर के राज्य के लिए। मेरे प्यारो, जहां पे विरोधी लोग हैं वो थोड़ी परमेश्वर का राज्य का काम करेंगे।
परमेश्वर का राज्य का काम कौन करेगा? वही जो सत्य से प्यार करता है, वही जो मेल मिलाप में इंटरेस्ट रखता है, वही जो अपने घर वालों से प्यार करता है, वही जो भलाई में रुचि रखता है, वही। तो जब प्रभु ने कहा कि जाओ जाके योग्य व्यक्ति ढूंढो, तो ये योग्य व्यक्ति कौन है? ये योग्य व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को खोलने के लिए तैयार होगा, अपने घर के खोलने के लिए तैयार होगा। मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे सामने जो रखा जाए वही खाओ, तो यीशु मसीह स्पष्ट कह रहा है, इस बात को आधार मत बनाना कि तुम्हारे सामने तुमको कौन अच्छा ट्रीटमेंट देता है। नहीं, इस बात को आधार मत बनाना जो सत्य से प्यार नहीं करते हैं। नहीं, यीशु मसीह ने बोला जाओ जाके ऐसे योग्य व्यक्ति को ढूंढो। इसका मतलब है यीशु मसीह ने बोला ऐसे व्यक्ति को ढूंढो। इस बात पर आधार बनाना, इस बात को आधार बनाना कि कौन परमेश्वर का प्यार करने वाला है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे लोगों के जीवन से काम करना जो सत्य से प्यार नहीं करते। परमेश्वर काम ही नहीं करना चाहता है ऐसे लोगों के, ऐसे घर के द्वारा जो मेल मिलाप में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। परमेश्वर काम ही नहीं करना चाहते अपने राज्य में ऐसे लोगों के द्वारा जो अपने घर वालों के लिए चिंता ही नहीं करते। परमेश्वर अपने राज्य का काम करना ही नहीं चाहता ऐसे लोगों के द्वारा या ऐसे घर के द्वारा जो भलाई में रुचि नहीं रखते। नहीं मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह ने बोला तो उसका मतलब यह बनता है इन बातों के आधार पर, इन बातों के आधार पर। इसीलिए बोला जाके ढूंढो सबसे पहले कौन वो योग्य व्यक्ति है ताकि मेरे राज्य का काम बढ़े आगे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? सवाल, कितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना चाहते हैं? कितने लोग वो योग्य व्यक्ति बनना चाहते हैं? आमीन। आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है पवित्र आत्मा के दिल में? क्या है पवित्र आत्मा के दिल में? दो बातें। एक, वचन स्पष्ट कहता है जाओ जाके ढूंढो ऐसे व्यक्ति को जो मेल मिलाप में इंटरेस्ट रखता है, घर वालों से प्यार करता है, सत्य से प्यार करता है। और दूसरा क्या है? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, पहला जाके ढूंढो, दूसरा ऐसे बनो। हालेलुया। ऐसे बनो जहां से परमेश्वर अपने राज्य का कार्य आपके द्वारा करे। ऐसे योग्य व्यक्ति बनो। बोलो अपने पड़ोसी को, ऐसे योग्य व्यक्ति बनो। जितने लोगों को नींद आ रहा है कृपया हाथ उठा दें। भैया एक बार भी आपने कभी ऐसा प्रचार किया है पैसा कीअं कमाए जन? जॾहिं अचूं था हीअं ठहो हूअं ठहो, हीअं कयो हूअं कयो, इहो आहे छा? हिकु दफ़ो बि न ॿुधायो अथव। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को देखो, बोलो कभी भी ये बताएंगे नहीं। भैया एक दफो भी ये कपिल शर्मा वांगुर शो कयो अथव? अपने पड़ोसी को देख के बोलो कभी भी ऐसा करेंगे ही नहीं। बोलो आएगी फिर भी, आएगा फिर भी? पूछो अपने, फिर भी आएगा? आएगा? हाँ बोलो आएगा आएगा। मुझे मेरे पड़ोसी का पता नहीं, लेकिन मैं तो आऊंगा। देखो वैसे हंसाना जरूरी है वरना आओगे नहीं। ठीक है,
तो पवित्र आत्मा के दिल के अंदर है कि वो चाहता है कि हम लोग वो व्यक्ति बने, वो योग्य व्यक्ति बने, है ना, वो मैन ऑफ पीस हम बने, वो शांति के पुरुष बने। बाइबल उसको शांति का पुरुष कहती है। ऐसे शांति के पुरुष बने। देखो, ये जो शांति का पुरुष है वो स्त्री भी हो सकती है, ऐसा नहीं है ना। ये वो व्यक्ति है जहां से परमेश्वर अपना राज्य का कार्य आगे बढ़ाना चाहता है ना। ये सामरी व्यक्ति भी है, सामरी स्त्री भी है, ये लीडिया भी है, ये पौलुस भी है, ये पतरस भी है, जहां से परमेश्वर के जब शांति का पुरुष किया गया है, बी अ मैन ऑफ पीस, तुम शांति के वाहक बनो, जब ऐसा बोला गया है तो वो दोनों हैं। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का एक वायदा है, क्या? धन्य है वे जो मेल मिलाप करने वाले, वे लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, जो पवित्र आत्मा आपसे चाहता है, मुझसे चाहता है, हमसे चाहता है कि हम क्या बने, वो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बना देगा। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, परमेश्वर चाहता है कि तू शांति का पुरुष बन, तू वो योग्य व्यक्ति बन जहां से परमेश्वर, हालेलुया, बड़े बड़े काम करे। आमीन, हालेलुया। भैया, शांति के पुरुष के लक्षण क्या है? मैं समझ गया पवित्र आत्मा मुझसे चाहता है, स्पष्ट तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि वो चाहता है कि मैं वो पुरुष बनूं, वो स्त्री बनूं जहां से परमेश्वर अपने राज्य के आगे ले जाए। लेकिन भैया, उसके लक्षण, उसके चरित्र, उसका कैरेक्टर क्या है? वैसे मैंने आपको बता दिया, वो सत्य से प्यार करने वाला है, वो मेल मिलाप में रुचि रखने वाला है, वो भलाई को चाहने वाला है, वो गुड वेलकम, अच्छा वेलकम करने वाला है, आदर मान सम्मान देने वाला है। लेकिन और भी बहुत कुछ है, और मैं आपको ये बातें जो है बाइबल के अंदर से कुछ व्यक्तियों के जीवन से दिखाना चाहता हूं, जो लोग शांति के पुरुष बने, जिनके जीवनों से परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष व्यक्ति बने। उनके जीवन को देखकर, उनके चरित्र को हम पता कर सकते हैं कि ये है शांति के पुरुष का लक्षण, उसका चरित्र है जहां से प्रभु काम करेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मरियम और यूसुफ के जीवन से। किसके जीवन से? मरियम और यूसुफ के जीवन से, जिन्होंने सारे संसार के लिए एक बहुत बड़ा आशीष बना। ये योग्य पुत्र जो है, ये शांति का पुरुष जो है, वो कर क्या रहा है? इसका कार्य क्या है? यीशु मसीह ने बोला, जाओ, जाके ऐसे योग्य व्यक्ति को ढूंढो जहां से कल्याण आए, जहां से आशीषें फैले, जहां से परमेश्वर का राज्य फैले। हम देखते हैं, हम जानते हैं कि मरियम और यूसुफ वो व्यक्ति थे जहां से यीशु मसीह का कार्य हुआ, जहां से परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य हुए। मस्त दोनों का लाइफ चल रहा था, एंगेजमेंट हो गया था, शादी होने वाला था। अचानक से स्वर्गदूत आया, मरियम तू पुत्र जनेगी। मरियम बोलती है, प्रभु ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानता भी, पुरुष को जानती भी नहीं हूं, ये कैसे होगा? स्वर्गदूतों से कहता है, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ये होगा। हालेलुया। हम लोग बहुत बार कहते हैं, प्रभु ये कैसे होगा? तेरा राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? मैं तो निर्बल हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। प्रभु कहता है, प्रभु के सामर्थ्य से होगा। हालेलुया। तेरे बल से होने वाला भी नहीं है। अपने पड़ोसी को बोल, तेरे बल से होने वाला भी नहीं है, ये तो प्रभु के सामर्थ्य से होने वाला है। आमीन, हालेलुया। स्वर्गदूत खड़ा है मरियम के सामने, बोल रहा है कि तू गर्भवती होगी। वो बोलती है, मैं किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। स्वर्गदूत कहता है कि यह परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा होगा। मरियम सोच रही है, अगर जे हां बोलूं तो क्या क्या परिणाम होगा, क्या क्या अंजाम होगा, क्या क्या अंजाम होगा। जगह साई होगी,
लोग थू थू करेंगे, मेरी निंदा होगी, हो सकता है यूसुफ मेरे को अपनाए ही नहीं, लोग पथराव करें। सोच में है मरियम, स्वर्गदूत खड़ा है, तू जवाब दे तो मैं देखूं क्या करना है। अचानक मरियम बोलती है, क्या बोलती है? तेरी इच्छा, तेरी इच्छा। जब मरियम ने बोला तेरी इच्छा पूरी हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मरियम क्या कह रही है? अरे जगोसाई होनी है तो होने दे, निंदा होती है तो होने दे, नुकसान होता है तो होने दे, मेरा पति मुझे नहीं समझता है तो ठीक है, प्रभु संभालेगा, हालेलुया। पथराव होता है तो होने दे, लोग मुझे को गलत नजर से देखते हैं तो देखने दे, लोग क्या सोचेंगे मेरे नजर बारे में सोचने दे, लेकिन प्रभु हालेलुया तेरा काम होना चाहिए, आमेन, हालेलुया। शांति के पुरुष का जो चरित्र है वो ये है कि अपने बारे में से ज्यादा वो स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचता है। मेरा क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा, उसकी नजर यहां से खाली हो चुकी है। जैसे ही मरियम कहती है स्वर्गदूत को, हां प्रभु तेरे वचन के अनुसार मुझे हो, स्वर्गदूत चला जाता है यूसुफ के स्वप्न में। यूसुफ जो धर्मी व्यक्ति था, उसको छोड़ने पे था, यूसुफ को जाके स्वर्गदूत बोलता है उसको अपने यहां पे लेके आने से मत डर, क्योंकि ये प्रभु की ओर से है। यूसुफ उसको अपने घर पे लेके आता है, उससे दूरी बना के रखता है जब तक वो पुत्र को ना जानी। सवाल है, क्या जोरदार बलिदान था, क्या जोरदार विश्वास था। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों से सवाल है, कितने संदेश आप लोगों ने यूसुफ के नाम से सुने हैं? हाँ, मरियम के नाम से हर बार सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। यूसुफ के नाम से अपने बोलो, पड़ोसी को बोलो, यूसुफ के नाम से बहुत कम। यूसुफ के नाम से ना के बराबर, बोलो यूसुफ के बराबर, यूसुफ के मुकाबले ना के बराबर, मरियम के मुकाबले यूसुफ का ना के बराबर। यूसुफ बोलता है कोई परवाह नहीं मेरे को। क्या बोलता है? कोई परवाह नहीं मेरे को, पूछे या कोई ना पूछे, हालेलुया। मेरी वाहवाह होवे, मेरी तारीफ होवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु तेरा काम होना चाहिए, हालेलुया, आमेन। हमारा थोड़ा रवैया उल्टा है, इये किया भाई, एडो सुबह अची कम तो कया, कोई पूछे भी कौन तो चलो आज थोड़ा पूछ लेते। तालियां बजा देंगे जो मॉर्निंग में आके भारी भारी सब उठाते हैं। सब धन्य हो आप लोग। आसान नहीं है हर रविवार को सुबह को नींद बिगाड़ के आके सारी चीजें करना। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देवे उसके बदले। लेकिन मेरे प्यारों, मैं फिर भी आपको एक बात कहना चाहता हूं कि तारीफ ना भी मिले ना, नाम नहीं भी लिया जाए, पूछा ना भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रभु का मेरे जीवन से काम होना चाहिए। मेरे प्यारों, शांति के पुरुष के लक्षण क्या है? वो ये हैं कि वो अपने आप को खाली कर देते हैं, हालेलुया, एम्प्टी कर देते हैं। कहते हैं कि प्रभु मैं कहीं भी नहीं, सब जगह तू ही तू, हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों के जीवन से काम करना शुरू करता है। वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे जो कहते हैं प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होवे। मुझे कोई पूछे या नहीं पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्या हश्र होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, हालेलुया। हम लोग देख रहे हैं वो शांति का पुरुष कैसा व्यक्ति है, वो कौन है, वो कैसा हो सकता है जहां से परमेश्वर अपने राज्य का कार्य करेगा। वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को रोजाना खाली कर देता है ताकि प्रभु भरा जाए, आमेन, हालेलुया। आप कुछ सीख पा रहे हो? आप कुछ सीख पा रहे हो? शांति का पुरुष अपने आप को खाली करता है ताकि वो भरा जाए, अपने आप को एम्प्टी करता है, अपनी वाहवाह नहीं उसकी वाहवाह चाहता है। दूसरा हम देखते हैं इसाऊ के जीवन से,
ईसाऊ। ईसाऊ कौन है? हाँ, याकूब का बड़ा भाई। पुराने नियम में हम ईसाऊ के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम का बेटा है ईसाऊ। बोलो करेक्ट करने का, करेक्ट, प्रचारक को करेक्ट करने का, बोलो करेक्ट करने का, सही करने का उसको। और सही कौन कर पाता है? हाँ, बोलो जो पढ़ता है, जिसको पता है वही तो सही कर पाता है भाई। भैया ईसाऊ इस अब्राहम का बेटा नहीं है, वो तो याकूब का बेटा है। क्या कहना चाहता हूं मेरे प्यारो, अगर ये पढ़ोगे नहीं ना तो कोई कुछ भी बोल के जाएगा, यकीन भी कर लोगे। यही हो रहा है यूट्यूब चैनल्स पे, बहुत सारी जगह पे। और फिर सवाल भी उठते हैं बहुत सारे। अब्राहम का बेटा है इसहाक, और इसहाक के दो पुत्र हैं, ईसाऊ और याकूब। और याकूब में से 12 गोत्र आए। हम देखते हैं ईसाऊ व्यक्ति के बारे में। क्या वो शांति का पुरुष था? नहीं था। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दोनों लोगों से सीखे, जो शांति का पुरुष बना और जो श्राप का कारण बना। हालेलुया। हमारा उद्देश्य यह है कि हम देखें कि वो शांति का पुरुष का लक्षण क्या है, ताकि हम लोग ऐसे बने, ताकि परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा होवे। लेकिन एक और भी तरीका है शांति के पुरुष के लक्षण को देखने का। वो ये है कि जो शांति के पुरुष नहीं बने ना, उनके जीवन को भी देख कर हम सीख सकते हैं कि देखो ऐसा व्यक्ति शांति का पुरुष नहीं बना, ऐसा व्यक्ति शांति का पुरुष नहीं है, ये लक्षण उसका नहीं है। ईसाऊ जो है वो शांति का पुरुष नहीं है, वो अपने पीढ़ी के लिए श्राप का कारण है। क्यों? जब हम ईसाऊ के बारे में पढ़ते हैं, निकालेंगे जेनेसिस 25 उसका 29 से 34, क्या हो रहा है वहां पर। ये पहलोठा है। कौन है? पहलोठा। पहलोठे के बारे में अगर ये जानना है तो ये है कि पहलोठा जो है उसको डबल पोर्शन दिया जाता है, मतलब डबल आशीष है उसकी। सबसे पहला हक उसका, याकूब के पीढ़ी के द्वारा यीशु मसीह आया। लेकिन सबसे पहला मैं हक मानता हूं कि हक ईसाऊ के पीढ़ी में से होता, लेकिन वहां से नहीं हुआ। क्यों? मैं आपको रीजन बताना चाहता हूं। याकूब की तरह परमेश्वर कह सकता था कि मैं ईसाऊ का भी परमेश्वर हूं, क्योंकि वो पहलोठा था। परमेश्वर की योजनाएं पहलोठों से है, क्योंकि यीशु मसीह ने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहलोठे मेरे हैं, वो मेरे निज भाग हैं। ईसाऊ पहलोठा था, परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े कार्य कर सकता था, लेकिन वो श्राप का कारण बना अपने बच्चों के लिए भी। क्यों? वहां पे लिखा है याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ईसाऊ मैदान से थका हुआ आया। तब ईसाऊ ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम अदोम भी पड़ा, है ना। एडोमाइट्स जो है आप पढ़ोगे इसी के वंश से हैं, और आप उनका जीवन देखिए कैसे अन्य देवी देवताओं के पुजारी थे बाद में। इसीलिए मैंने कहा कि वो अपनी पीढ़ी के लिए भी श्राप बना। याकूब ने कहा, अपना पहलोठे का अधिकार आज मेरे हाथ, क्या बोला? बेच दे। मतलब तेरी आशीषें जो तुझे मिलनी है मुझे बेच दे, वो जो गवाही तेरे नाम से होनी है वो मुझे बेच दे।
32। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलोठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? क्या फर्क पड़ता है यीशु मेरी पीढ़ी से आए कि ना आए? क्या फर्क पड़ता है? मेरे नाम पे परमेश्वर गर्व करे, क्या फर्क पड़ता है? मैं मेरे बच्चों के लिए आशीष का कारण बनूं या ना बनूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो मरने पर हूं। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलोठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। जहां से आशीष आनी थी वो आशीष बेच डाली। जहां से परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य होने थे वो बेच डाला। गवाही बेच डाली। क्यों? भैया भूख लगी थी, मरा जा रहा था। क्या था? भूख लगी थी। गलत किया था क्या उसने? गलत किया था? भैया भूख लगी या मरा तो एसाऊ अपनी पीढ़ी के लिए श्राप का कारण बना। क्या कहना चाहता हूं, सुनो। लग्जरियस लाइफ के लिए, ऐशो आराम लाइफ के लिए नहीं लिखा है यहां पर। यहां पे जरूरत की चीज के लिए लिखा है। भूख लगी है लेकिन फिर भी गलत किया। क्यों? अरे भूख के लिए तेरी आशीषों को तू कैसे बेच सकता है? परमेश्वर की गवाही को कैसे बेच सकता है? परमेश्वर के राज्य की जय जयकार को कैसे बेच सकता है? हेलो, लग्जरियस बात की नहीं है, ऐशो आराम की बात नहीं है। हम तो ऐशो आराम के लिए उसके राज्य की बेचने पे तुले हैं। भैया मुके हे भी खपे हो भी खपे, हटाए परमेश्वर के राज्य के। अरे उसकी बात तो दूर है। प्रभु बोलता है तेरी जरूरतों के लिए भी बेचाना तू श्राप का कारण है। शांति का पुरुष वो है जो कहता है प्रभु मेरी जरूरतों से भी बढ़कर तेरा राज्य है। हालेलुया। मेरा लग्जरियस, मेरा ऐशो आराम तो बड़ी दूर की बात है। मेरी जरूरतें उससे भी बढ़कर, हालेलुया, तेरे नाम की जय जयकार होना है मेरे जीवन से। शांति का पुरुष कौन है? शांति का पुरुष का लक्षण क्या है? शांति के पुरुष का लक्षण यह है, वो जरूरतों की चीजों के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हालेलुया। पहला मैंने आपको बताया, शांति का पुरुष वो है जो अपने आप को खाली करता है ताकि परमेश्वर भरा जाए, परमेश्वर बढ़ा जाए। दूसरा, शांति के पुरुष का लक्षण यह है कि वो जरूरतों की चीजों के लिए भी अपने आप को देता नहीं है। हालेलुया। जरूरत की चीज थी लेकिन फिर भी गलत है। अपने आप को बोलो सुबह के समय, लग्जरियस बात का लाइफ नहीं बोल रहा प्रभु, जरूरत की चीज, वो भी गलत हो जाएगा। भैया हिकड़ो यार तो मिले पियो, उन्हें ते सुमाऊं न, उन्हें ते भी निंड न क्यों, सूमर खां छंछर ताईं। वो देखो अमित बैठा है, बेटा मंडे से लेके सैटरडे तक 7:30 बजे उठ के 7:15 बजे उठ के 8:15 बजे वहां पे पहुंचता है। तो क्या निंड नहीं दी दिया? सुबह भी 8:30 बजे अची तो नहीं है? 9:15 9:30 चालू थे, 8:30 छातो अची करी थे। वेदी तैयार करता है। क्या करता है? वेदी तैयार करता है। परमेश्वर आज तेरे लोग आने वाले हैं, उनका दिल खोलना। हालेलुया। मेरी नींद जाए तो जाए, जरूरत की चीज सो सकता है लेकिन बोलता है नहीं सोना है, एक ही दिन तो मिलता है। दो सोच है, बोलो दो सोच है। अपने पड़ोसी को बोलो दो सोच है। जब संडे आता है
लोगों की एक सोच ये है, अल्लाह है कि आरतवार तो अच्छे भी उन्हें में सुमाऊ नहीं जा, एक सोच। दूसरी सोच, एक ही संडे आता है उसमें सोऊं नहीं क्या। दूसरा सोच ये, एक ही संडे तो आता है उसमें भी सो जाऊं। एक ही दिन मिलता है मेरे भाइयों और बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उस दिन भी सो जाऊं। एक ही दिन मिलता है जहां पर भैया बोलते हैं हंसाना जरूरी है वरना आओगे नहीं, उस दिन भी सो जाऊं। शांति का पुरुष सो नहीं सकता। हालेलुया, आमेन। प्रभु ढूंढ रहा है ऐसे शांति के पुरुष को। आज भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है। कौन है? कौन है वो मैन ऑफ पीस, वो शांति का पुरुष कौन है? हालेलुया, जहां से कल्याण बढ़ेगा, जहां से आशीषें आएगी। आमेन, हालेलुया। शांति का पुरुष जरूरत की चीज के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब यीशु मसीह के जीवन में देख लो, दाढ़ी भूख लगी उसने, शैतान आया, बहुत भूख लगी थी, शैतान आया, रोटी, पत्थर को रोटी बना दे। क्या बोला? हले हले, साइड थी, हले हले। अधिकार भी था उसके हाथ में। अरे तेरे कहने पे काय के लिए करूं मैं? नो समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भले मेरी जरूरत की चीज है, परमेश्वर के पुत्र वही कहलाएंगे। हालेलुया। तीसरा शांति के पुरुष का लक्षण क्या है? वो हम देखते हैं मोसेस के जीवन से। वो भी आशीष का कारण बना, है ना? राजा के महल में रहता था। कहां रहता था? राजा के महल के अंदर पाला पोसा गया, राजा के महल के अंदर रहता था। नौकर चाकर इर्द गिर्द घूमते थे। मूसा क्या दूं, क्या लेकर आऊं, क्या दूं, क्या लेकर आऊं। दुनिया की सारे ऐशो आराम उसके कदमों पे। मुझे सही करना अगर जो मैं गलत हूं तो। राजा के महल के अंदर पाला पोसा गया, नौकर चाकर इर्द गिर्द होंगे, क्योंकि फिरो का बेटा। दुनिया पर की सारी पकवान, भैया सुबह साण ये पकवान दाल न चवण पेरो ही आर्तवार वरी भूख भी लगी है। सिंधी के प्रचार में भी खाना है। दुनिया भर की पकवान उसके मेज पे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट फरो है। नेक्स्ट फरो का मतलब है अगला राजा। मूसा, नाम, पदवी, ऐशो आराम, शानो शौकत, सब कुछ। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह केड़ी खोटी खाईस, पता नहीं उसके दिल में क्या हुआ। निर्गमन का पुस्तक 2 अध्याय 11 और से लेकर 13 वचन देखते हैं क्या हुआ। उस दिन से पासा पलट गया उसके जीवन का। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 11 से 13। कितने लोग बोर हो रहे हैं? कितने लोग सीख पा रहे हो? आमीन। परमेश्वर ढूंढ रहा है शांति के पुरुष को। आप सुनते सुनते कह सकते हो, खुदा मुझे बना। आमीन, मैं बनना चाहता हूं। उन दिनों में ऐसा हुआ, लिखे वहां पे लिखा है, ऐसा क्या उसने खोटी खाई हमरा के। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। क्या था?
उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, बड़ा हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक हिब्री भाई को मार रहा है। 12। जब उसने इधर उधर देखा कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में, मिट्टी में छुपा दिया। 13। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 हिब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? अरे ये व्यक्ति जो है शांति का पुरुष, देखो शांति का पुरुष बनना है ना तो बोलो अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये महलों के अंदर था, लेकिन ये जब जवान हुआ तो उसके दिल के अंदर, मैं जाऊं तो सही, मेरे भाइयों का हाल तो देखूं, कैसी कंडीशन में है, कैसी जरूरतों में है, कैसी तकलीफों में है, कैसी परेशानियों में, मैं जाके देखूं तो सही। ये मस्त अपने जीवन में जी रहा था बढ़िया नमूने से, तरीके से। लेकिन एक दिन वहां पे इस तरह से लिखा है कि इसके मन में आया कि मैं जाके अपने भाइयों के दुख का हाल देखने जाऊं। उससे सहन नहीं हुआ कि दूसरा व्यक्ति मेरे भाई को मार रहा है, उसका फायदा उठा रहा है, उसका चीटिंग कर रहा है, उसको यूं कर रहा है। नहीं, मैं से नहीं छोड़ता। एक ही मुक्के में उसको ढेर कर दिया मिस्री को। और उस दिन के बाद उसका जीवन पलटा। उस समय का जो फरो था उसको बुलाया, मूसा आजा। बोला कि तुझसे गलती हुआ, ठीक है, तूने मारा, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन तू अब भी मेरा बेटा है। क्या बोला? मेरा बेटा है, तेरे को मैं अब भी मौका दे सकता हूं। इनके प्रति दया दिखाना छोड़ दे। ऐसा लिखा है वहां पर, मूसा जो है वहां से भाग गया, वहां से चला गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि वो बोलता है, रख तेरा ऐशो आराम तेरे पास, रख तेरा ये पकवान और दाल तेरे पास, रख तेरा एसी तेरे पास, गाड़ी तेरे पास, रख तेरा राजपाट तेरे पास, रख तेरी पदवी तेरे पास, कुछ नहीं चाहिए। मैं पाप में जीवन बिताने से अच्छा है परमेश्वर के लोगों के साथ जीवन बिताऊं। निकाल दिया बाहर, आउट, गेट आउट। मैदान देश में रहने के लिए चला गया, 40 साल वहां पे रहा। 40 साल का था जब निकाला गया, 40 साल वहां पे रहा, जाके भेड़ बकरियां चरा रहा है। प्रभु ने एक दिन आवाज लगाया, मूसा आजा। क्या बोला? 80 साल का है, आजा, मुझे तेरी जरूरत है, लोगों को छुड़ाना है। मूसा को क्यों बुलाया? बोलो लोगों को छुड़ाने के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को बुलाया भाई। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे को पता है क्यों बुलाया तेरे को? मूसा को प्रभु ने बुलाया लोगों को छुड़ाने के लिए। प्रभु बुलाता है लोगों को छुड़ाने के लिए। जो अंधकार में है उनको रोशनी में लेकर आने के लिए, जो असत्य में है सत्य में लेकर आने के लिए, जो मृत्यु में जा रहे हैं उनको जीवन में लेकर आने के लिए। हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, उस जीवन के बारे में बता सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ने बोला, मूसा आजा, मेरे लोगों को जरूरत है, इसीलिए तू आजा। मूसा क्या बोलता है? 80 साल का कैसे बात कर? प्रभु आने मां चा करे सकंदो। हाँ, 80 साल का हो गया है। अपने पड़ोसी को 80 साल का हो गया है, बोलता है प्रभु कुछ हो ही नहीं सकता। अभी 40 साल में मुझे बताता तो ठीक है, उस समय मैंने थम था, एक ही मुक्के में गिरा दिया मिस्री को। उस समय तू मेरे को बोलता तो मैं पूरी फिरो सेना को हटा देता। उस समय बोलता जब मेरे नखनों में बल था। प्रभु बोलता है मुझे बोलना ही नहीं था उस समय, क्योंकि मैं निर्बलों के जीवन से काम करना चाहता हूं। हालेलुया।
अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, अगर जो तू निर्बल है तो प्रभु के राज्य के लिए परफेक्ट है। आमीन। अगर जो तुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता तो तू परफेक्ट है। आ जाओ इस पोजीशन के ऊपर, प्रभु कुछ नहीं हूं मैं। हालेलुया। प्रभु बोलेगा परफेक्ट, पूरा पूरा अब ये बना है मेरे काम का। हालेलुया। 80 साल की उम्र में जा रहा है मिस्र देश में एक ऐसी प्रजा को लेकर आने के लिए। हम देखते हैं ना वो प्रजा कैसी थी। चल पड़ा इजराइलियों को लेने मिस्र देश में से एक ऐसी जाति को जो निरंतर उसके लिए बकबक करती है, निरंतर उसके लिए बकबक करती है, उसको मार डालने के बारे में बात करती है, उसको कोसती है, उसको गालियां देती है, लेकिन फिर भी ये उनके लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थ बनता है। बार बार जाके परमेश्वर के सामने इनके लिए घुटने टेकता है। ये लोग मारने की बात करते हैं, ये उनको बचाने की बात करता है। मैं सोच रहा था इतने हद तक जाकर कोई कैसे किसी की भलाई कर सकता है। हेलो, उसको कुछ दे नहीं रहे थे, मारने की बात कर रहे थे। आ जाइए ना, कोई टीम आ जाए, कौन है आ जाए। फिर भी इतने हद तक जाकर उनके लिए प्यार दिखाना, दया दिखाना। क्या बोलता है मूसा, खबर है? निर्गमन की पुस्तक में मूसा बोलता है इन इजराइलियों के जो उसे मारने के लिए तुले गालियां दे रहे हैं, उसको उसके बारे में बक बक कर रहे हैं, उसको पथराव करने की बात कर रहे हैं, ये बोलता है प्रभु इनको माफ कर दे वरना मेरे भी नाम जीवन के पुस्तक से काट दे। क्या बोलता है? ये बोलता है कि मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दे वरना इनको माफ कर दे। कितना हद तक क्या मिलने वाला था मूसा को? ये कि उसके बारे में ये गवाही दी जाए कि मूसा पृथ्वी पर सबसे बढ़कर नम्र व्यक्ति था। एक ही गवाही है मूसा के बारे में कि वो पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति था। ये सुनने के लिए, ये गवाही सुनने के लिए इतनी हद तक कोई जाके भलाई करता है, इतनी दया दिखाता है, इतना प्यार करता है। मेरे प्यारो, हमारे लिए ये फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है कि वो है तू मेरा मित्र, तू मेरा भाई, तू मेरा बेटा। परमेश्वर बोले कि ये नम्र व्यक्ति है, वो हमारे बारे में गवाही दे, हमको फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मूसा को फर्क पड़ता है। वो कहता है नहीं, प्रभु इनको माफ कर दे वरना मेरा भी जीवन की पुस्तक से नाम काट दे। हालेलुया। शांति के पुरुष का तीसरा लक्षण क्या है? वो ऐसा मध्यस्थ बन जाता है कि कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। ऐसा दया से भरा हुआ है वो व्यक्ति के बोलता है प्रभु सब कुछ सहन करूंगा, इनको बचा ले। ऐसा प्रेम से भरा है वो व्यक्ति, बोलता है प्रभु सब कुछ सहन मंजूर। मारना चाहते मारने दे, सहन करूंगा। गाली देना चाहते गाली देने दे, सहन करूंगा। निंदा करते सहन करूंगा। बोलो, शांति के पुरुष का लक्षण है कि वो हद पार सहन करता है। हालेलुया। ताकि लोगों के जीवन में आशीष आ जाए। आमीन। और भी बहुत कुछ, पूरी लिस्ट है, मैं आपको देना चाहता हूं। नोहा के जीवन से आप जाके देखिए, आप यूसुफ के जीवन को देखिए, आप लीडिया के जीवन को देखिए, आप सामरी के जीवन को देखिए, आप मत्ती के जीवन को देखिए।
आप कुरनेलियस के जीवन को देखिए, आप अब्राहम के जीवन को देखिए, आप मिस्र के राजा के जीवन को देखिए, आप इजराइल की प्रजा के जीवन को देखिए, आप एली भविष्यवक्ता के जीवन को देखिए, आप राजा साहुल के जीवन को देखिए, आप राजा दाऊद के जीवन को पढ़िए, आप राजा सुलेमान के जीवन को पढ़िए, आप यरोबाम के जीवन को पढ़िए, आप नेहमाया एजरा के जीवन को पढ़िए, आप यूहन्ना भविष्यवक्ता बपतिस्मा दाता को जीवन को पढ़िए, आप चेलों के जीवन को पढ़िए, आप जक्कई के जीवन को पढ़िए, आप फरीसियों के जीवन को पढ़िए, आप पौलुस के जीवन को पढ़िए, आप एस्तर के जीवन को पढ़िए। आपको शांति का पुरुष कैसा होता है दिखाई देने लग जाएगा। हालेलुया। ये तो कुछ मैंने आपको बताकर थोड़ा सा बोलो हे तो मुखे खटाइण दिनिया छा दिनिया खटाइण कोई रोटी में खाईंदो, रोटी सा खाईंदो पर रोटी खटाइण हुंदी है। खाने के साथ हम अचार खाते हैं, खाने में ही अचार खाते हैं। बोलो ये तो जो मिला वो अचार था, इसको खाना मत समझना। खाना तो अभी बेटा तुझे घर पे जाके पका के खाना है इनके जीवनों से जिसके मैंने नाम लिए। ढूंढो जाके शांति का पुरुष कैसा है। आपको परमेश्वर इनके जीवन से ऐसे ऐसे बातें दिखाएगा। जैसे ही आप प्रभु को बोलोगे प्रभु मैं तैयार हूं, तेरा हित मुझ में हो, आशीष है आपके जीवन से। हालेलुया, आमेन। वो ढूंढ रहा है शांति के पुरुष को। कौन है जो कहना चाहता है तेरा हित मुझ में से पूरा हो प्रभु, तेरा हित मुझ में से पूरा हो खुदा। आमेन। धन्य है वे जो मेल मिलाप करने वाले हैं, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु जी जो सुना उसको जाया ना होने देना, वो दिल में 100% फल उत्पन्न करने वाला बने। प्रभु वो शांति का पुरुष जिसे तू ढूंढ रहा है समय भी, वो सारे लक्षण प्रभु तू मुझ में पाए। हालेलुया। मैं अभागा नहीं, मैं सौभाग्यवान बनना चाहता हूं प्रभु। धन्यवाद खुदा, मुझसे बात किया उसके लिए, यीशु मसीह के नाम से।